राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ का जल संसाधन विभाग घोटाला विभाग बन चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ मनमानियों का दौर चल रहा है। जल संसाधन विभाग के अलग अलग अफसरों के नए नए कारनामे आए दिन सामने आने लगे हैं। मनमाने ठेकेदारों को काम देना, वहीं उनकी सुरक्षा निधि अपने तरीके से मनमाने ढंग से रिलीज कर देना, इस तरह के कई कारनामे जल संसाधन विभाग में अक्सर सामने आते रहते हैं और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। प्रदेश के जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार की नई परतें खुल रही है। ये विभाग अब घोटाला विभाग बनता जा रहा है। यहाँ नियम कायदों को ताक पर रखकर चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने का खेल खुलेआम चल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि बिना काम पूरा हुए ही ठेकेदारों को करोड़ों की अतिरिक्त सुरक्षा निधि भी वापस कर दी गई है। ये खेल बलरामपुर और कोटा समेत राज्य के कई हिस्सों में चल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लग रहा है। अफसरों की मिलीभगत से ये घोटाला बेखौफ और खुलेआम चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता वेद प्रकाश पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 5 सिंचाई परियोजनाओं में से 4 का ठेका अपने कथित रिश्तेदार राजीव पांडे को दिया। बेनीगंगा, बलरामपुर टैंक, हंसपुर और सुकनैया डायवर्जन जैसी इन परियोजनाओं में काम पूरा होने से पहले ही ठेकेदार को करोड़ों रुपए की एफडीआर जारी कर दी गई। अब इसे आप रिश्तेदारी का फायदा कहें या ईमानदारी का नुकसान, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मामला है। वहीं करगी रोड कोटा डिवीजन में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां तत्कालीन कार्यपालन अभियंता इम्तियाज अली सिद्दीकी पर भी इसी तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उन पर भी बिना काम पूरा हुए एफडीआर रिलीज करने का आरोप लगा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अंबिकापुर को लाखों रुपए का एफडीआर रिलीज किया था। सिद्दीकी 2019-20 में एसडीओ, 2021 में प्रभारी ईई और 2022 में नियमित ईई के पद पर रहे। उनके खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत भी हुई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो जांच पर रोक नहीं लगी, बल्कि ब्रेक लग गया है। कहा जा रहा है कि विभाग में उनके किसी रिश्तेदार के होने से जांच प्रभावित हो रही है। इस मामले में भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर विपक्षी नेता लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला विधानसभा में भी उठ चुका है, जिसमें बिलासपुर फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी शामिल थी। जब इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया तो कोई भी आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है। उनकी ये चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि इस घोटाले में बोलने से ज्यादा सोने का काम हुआ है। ये कोई नया मामला नहीं है। 2022 में बलरामपुर में एक और अभियंता संजय गायकर को भी इसी तरह के आरोपों में निलंबित किया गया था। वहीं 2014 में भी 5 सहायक और 4 उप अभियंताओं को अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया था। इन मामलों से साफ है कि विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं और ऊपर से नीचे तक अधिकारी इसमें लिप्त हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।